आज हमारा जीन क्लोनिंग का सेकंड लेक्चर है। आज की वीडियो में जीन आइसोलेशन बाय क्लोनिंग, जीन आइसोलेशन बाय पीसीआर, ये दोनों मेथड हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा लिमिटेशंस क्या होती हैं पीसीआर की, ये भी आज के हम लेक्चर में पढ़ेंगे। तो काइंडली वीडियो को पूरा देखा करें। वीडियो के दौरान मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताती रहूँगी, तो काइंडली वीडियो को जो है स्किप मत करें, ताकि जो है आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो बाकी ना रह जाए। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है जीन क्लोनिंग और पीसीआर के बारे में, वो ये है कि जीन क्लोनिंग और पीसीआर इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हैं। तो आंसर इस क्वेश्चन का ये है, ये दोनों टेक्निक्स जो हैं वो हमें एक प्योर सैंपल प्रोवाइड करती हैं। हम एक प्योर सैंपल जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाकी तमाम जीन से जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू भी है प्योर सैंपल वाला, कि जीन क्लोनिंग और पीसीआर ये दोनों जो है प्योर सैंपल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड प्योर सैंपल ऑफ एन इंडिविजुअल जीन। ऑप्शन में आ सकता है जीन क्लोनिंग, पीसीआर, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो आपने बोथ ए एंड बी पे ही जो है इनसर्कल करना है। नेक्स्ट देखते हैं जीन आइसोलेशन बाय क्लोनिंग किस तरह से होती है, कि क्लोनिंग का मेथड यूज़ करते हुए अगर हमने कोई भी जीन आइसोलेट करना है, सेपरेट करना है, तो किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डीएनए के फ्रैगमेंट्स लेते हैं। डीएनए का हमने एक सैंपल ले लिया, और ये जो फ्रैगमेंट्स हैं ये मेंबर हैं उस सारी फ्रैगमेंट्स का जिसके अंदर से हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया। उस सारी फैमिली का एक मेंबर होगा ये फ्रैगमेंट जो हमने ले लिया। फिर हमने करना क्या है, ये जो फ्रैगमेंट्स लिए हमने इंसर्ट करवाने हैं किसी भी होस्ट के अंदर। ठीक है, होस्ट के अंदर क्या होगा, रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन जाएगा। जब एक दफ़ा रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन गया तो इसने क्या करना है कि अपनी जैसी और ज़्यादा कॉपीज़ जो हैं वो बनानी है, मल्टीपल कॉपीज़ जो हैं वो जनरेट करनी है। एक दफ़ा ये रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल की जो कॉपीज़ बनना शुरू हो गई तो हम क्या करेंगे, अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको सेपरेट कर लेंगे। इस तरह से हमारी जीन आइसोलेशन हो जाएगी क्लोनिंग के मेथड से। ये मज़ीद क्लियर होगा आपको नेक्स्ट जो डायग्राम है उसके साथ। अब होता क्या है, हमारे पास होते हैं वेक्टर्स, ठीक है, जो कि कैरी करते हैं जीन्स। हमने लेने हैं वेक्टर्स, उसके अलावा हमने लेने हैं डीएनए फ्रैगमेंट्स। अब ये जो फ्रैगमेंट्स हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ये देखें, ये सबसे स्मॉल है, ये फिर उससे लार्ज है, और ये सबसे लार्ज है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। अब हमने क्या करना है, एक रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाना है। वो किस तरह से बनाना है, हमने वेक्टर्स के अंदर इंसर्ट करवा देने हैं ये डीएनए फ्रैगमेंट्स, और कंस्ट्रक्ट कर लेना है एक रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। अब हर जो वेक्टर है उसके पास एक डिफरेंट फ्रैगमेंट जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाने के बाद हमने इंसर्ट कर देना है इसको एक बैक्टीरिया के अंदर। इंट्रोड्यूस करवा देंगे हम बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा, वहाँ पे इसकी मल्टीप्लिकेशन होना शुरू हो जाएगी। जब एक दफ़ा इसकी मल्टीप्लिकेशन होना स्टार्ट हो गई, हमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, हम क्या करेंगे, उस जीन को सेपरेट कर लेंगे। उसको प्लेट आउट कर लिया हमने। ठीक है, प्लेट आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको ग्रो करवाएंगे। क्योंकि हर कॉलोनी के पास मल्टीपल कॉपीज़ हैं सिर्फ एक ही रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल की, तो अपनी जैसी और भी कई ज़्यादा कॉपीज़ जो है वो बना सकता है। इस तरह हम क्लोनिंग के तरीके से अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं। ये था जी जीन आइसोलेशन बाय क्लोनिंग। नेक्स्ट देखते हैं पीसीआर के मेथड से हम किस तरह जो है जीन को आइसोलेट कर सकते हैं। अब हमने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, उसके बाद हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो करेक्ट है या रॉन्ग है। ठीक है, ये पता चलेगा हमें आइडेंटिफिकेशन से। आइडेंटिफिकेशन किसकी, क्लोन ऑफ इंटरेस्ट की, कि हमारे पास जो हमारा डिज़ायर्ड जीन या हमारा डिज़ायर्ड क्लोन आ गया है, अगर हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो तब हमें पता चलेगा कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है
वो बिल्कुल करेक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इकोलाई बैक्टीरिया है, उसका हमने जीनोम स्टडी करना है। अब उसके जीनोम के अंदर डिफरेंट जो हैं जीन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। जब ये सारे जीन जो हैं सेपरेट किए हम लोगों ने क्लोनिंग के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है TRPA। अब इतने ज़्यादा जीन्स में TRPA को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब हमें नहीं पता चल रहा कि TRPA ये है या ये है। तो इस तरह अगर हमें आइडेंटिफिकेशन ना हो सके, ठीक है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं जीन को आइसोलेट करते हुए, ठीक है। और ये होता है क्लोनिंग के अंदर ज़्यादातर। नेक्स्ट देखते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं बाय सम सॉर्ट ऑफ मॉडिफिकेशंस। अब ये मॉडिफिकेशंस क्या होती हैं? पहली मॉडिफिकेशन है बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव मार्कर्स। मार्कर्स किसी भी चीज़ को मार्क कर देंगे या फिर उसको पॉइंट आउट कर देंगे रेडियो एक्टिवली अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को, तो ये भी हमारे पास एक मॉडिफिकेशन है। मतलब वो जो है रेडियो एक्टिवली जो है वो शो करवाएगा अपने आप को बाकी सारे जीन से किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। दूसरा, हम अपने क्लोन को क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंट बना सकते हैं सर्टेन एंटीबायोटिक से। फॉर एग्जांपल हमने कोई भी एंटीबायोटिक डाली है सॉल्यूशन के अंदर, बाकी जीन्स भी प्रेजेंट हैं, बाकी सारे जीन्स जो हैं उनके ऊपर एंटीबायोटिक का इफ़ेक्ट होना शुरू हो गया है, लेकिन जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो रेजिस्टेंट है, उसके ऊपर एंटीबायोटिक का इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये थी 2 मॉडिफिकेशंस रिलेटेड टू जीन ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं जीन आइसोलेशन बाय PCR किस तरह से होती है। जीन आइसोलेशन बाय PCR, जब हम PCR करवाते हैं तो हमें प्रॉपर आइसोलेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती? बिकॉज ऑफ प्राइमर। अच्छा जी, ये भी एक MCQ आ सकता है कि प्राइमर का यूज़ जो है वो कौन सी टेक्निक में होता है, जीन क्लोनिंग में, PCR में या किसी और में। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जी प्राइमर को मार्क कर देना है कि प्राइमर हमारा करेक्ट जो है वो आंसर है। अब प्राइमर क्या होता है, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर प्राइमर अटैच होता है। प्राइमर इस तरह से कोई भी छोटा सा ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स का सेगमेंट होता है, वो दोनों एंड्स पे जाके अटैच हो जाता है। इसीलिए हमें आइसोलेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जो प्राइमर है वो एज अ मार्कर जो है वहाँ पे यूज़ हो रहा होता है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट MCQ है कि जीन क्लोनिंग और PCR के अंदर कौन सा जो प्रोसेस है वो ज़्यादा टाइम लेता है और कौन सा कम टाइम लेता है। जब हम बात करते हैं PCR की तो उसके अंदर हमें लगते हैं कुछ ही घंटे, फ्यू आवर्स, लेकिन जब हम जीन क्लोनिंग की बात करते हैं तो उस प्रोसेस के लिए हमें हफ्ते भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट MCQ है जीन क्लोनिंग और PCR के हवाले से। अब लिमिटेशंस भी हैं PCR की कि इस प्रोसेस को यूज़ करने के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। वो क्या है? सबसे पहले वो हमें कि अनीलिंग साइट्स पता होनी चाहिए जहाँ पे आके प्राइमर ने अटैच होना है। हमें सबसे पहले वो साइट पता होनी चाहिए कि प्राइमर ने आके या तो इस साइड पे अटैच होना है या फिर इस साइड पे अटैच होना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता लगाना ज़रूरी होता है। सेकेंडली, हमारे पास लिमिट होती है फॉर द लेंथ ऑफ DNA। हम एक बहुत बड़ा DNA का सेगमेंट नहीं ले सकते अपने PCR के एक्सपेरिमेंट के लिए, या फिर बहुत ज़्यादा छोटा जो है वो भी नहीं ले सकते सेगमेंट। इसकी साइज़ रेंज होती है हमारे पास जो कि है 5 KB से 40 KB तक। इस रेंज का जो सेगमेंट है वही हमने लेना होता है PCR के एक्सपेरिमेंट्स में। अब है जी एप्लीकेशंस ऑफ PCR कि PCR की एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ कहाँ इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम इसको यूज़ करते हैं टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ म्यूटेशंस, कि म्यूटेशन प्रेजेंट हों तब भी हम PCR को यूज़ करते हैं। अच्छा जी, हेपेटाइटिस C वायरस, ठीक है, उसको डिटेक्ट करने के लिए भी हम लोग PCR करवाते हैं, ठीक है। अब हम प्राइमर्स का यूज़ भी करते हैं कि किसी भी बीमारी को डायग्नोज करने के लिए ब्लड की जो डिजीज़ होती हैं या वायरल डिजीज़ जो होती हैं उनको
भी पता लगाने के लिए हम लोग PCR का इस्तेमाल करते हैं। फिर अब हम यूज़ करते हैं जीन क्लोनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं प्लाज्मिड्स। देखते हैं प्लाज्मिड्स क्या होते हैं। प्लाज्मिड जो हैं हमारे पास स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनकी ख़ास बात यह है कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, मतलब ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ना ही इन्वायरमेंट के ऊपर ना ही बैक्टीरिया के ऊपर। ठीक है, प्लाज्मिड्स जो है जीन क्लोनिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टूल माने जाते हैं क्योंकि इनके ज़रिए जो है हम मटेरियल जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, सेगमेंट्स जो है अपने ट्रांसफ़र करते हैं। उसके अलावा हम यूज़ करते हैं वायरस क्रोमोसोम। यहाँ पे स्पेसिफिकली हम लोग यूज़ करते हैं क्रोमोसोम्स ऑफ बैक्टीरियोफेजेस। अब बैक्टीरियोफेजेस क्या हैं? वो वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं या बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देते हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड होने से रोकते हैं। अच्छा जी, आज के लेक्चर के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं? एक तो लिमिटेशंस पूछी जा सकती हैं कि PCR की लिमिटेशंस क्या हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ PCR, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंडली एज लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है सेपरेटली जीन आइसोलेशन। जीन आइसोलेशन आ सकता है किसी भी मेथड से, बाय क्लोनिंग या फिर बाय PCR। ये थे जी आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।